हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरे यूट्यूब सक्सेस डायरेक्शन इसके में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पेपर की तैयारी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा उम्मीद ये भी होगी कि आप भी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कला के जो कला के क्वेश्चन हमें करने होते वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कला के ही क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कला के क्वेश्चन कोई जल्दी कराता नहीं बच्चों, पर मेरा मानक ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चन इकट्ठा किए कला के, जो हम लोग बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे वो देखते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग कला के सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड पेपर लगातार पूछता चला आ रहा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए तट रंग कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो बच्चों कितने रंग होते हैं, ये दो रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों, ये दो रंग होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, दो रंग होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दो। तो हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों दो कौन कौन से रंग होते हैं। तो दो हमारा पहला रंग होता है काला। कौन सा होता है बच्चों, काला। और दूसरा क्या होता है बच्चों, सफेद। ठीक बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइएगा ओस्ट क्या है, ओस्ट वर्ल्ड रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं। ठीक, तो कितने रंग होते हैं बच्चों, इसका आंसर हमारा होगा 8। उत्तर इसका क्या होगा बच्चों, 8। तो कौन कौन से रंग होते हैं बच्चों, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग पूरे रंगों को लिख लेते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 लाल, नंबर दूसरा नीला, ये 2 हो गया। 3 पीला, 4 हरा, 5 नारंगी, 6 आसमानी, 7 धनी, 8 बैंगनी। ये बच्चों हमारे पास 8 रंग हो गए। कितने हो गए बच्चों, 8 रंग। कितने रंग हो गए बच्चों, 8 रंग हो गए। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है एक क्वेश्चन मत देखिएगा कि वैज्ञानिक चक्र के अनुसार रंग कितने होते हैं बच्चों, तो 6 रंग होते हैं। पूछता है आपसे कितने रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं। अब हमारा पूछा गया तीसरा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीयक। कौन सा बच्चों, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो कितने रंग होते हैं बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 3। उत्तर आ जाएगा 3। कितने रंग होते हैं बच्चों, 3। कौन कौन से 3 रंग होते हैं बच्चों, हमें जानना जरूरी। पहला हमारा हो गया नारंगी, कितना हो गया, नारंगी। दूसरा हो गया हरा, और तीसरा रंग हो गया बैंगनी। तो हमारे पास पूछे
कि द्वितीय रंग में कितने रंग होते हैं, तो कितने जवाब देंगे बच्चों? 3 रंग देंगे। कितने बच्चों? 3 रंग। अब हम लोग इसके बाद चौथा को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है छत, मतलब ऊपर छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका हमारा उत्तर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। क्या हो जाएगा बच्चों? केंद्रीय आलेखन। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 1 नंबर की ब्रश। कितनी? 1 नंबर की ब्रश का प्रयोग किया जाता है बच्चों। कितने नंबर का प्रयोग किया जाता है ब्रश बच्चों? जो हमारी ब्रश होगी वो कै नंबर की प्रयोग की जाएगी बच्चों? तो हमारी 1 नंबर की ब्रश का प्रयोग किया जाता है। आते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन कौन सा? छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में किस नंबर की पेंसिल 6 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा 2H। ठीक है। 7 नंबर क्या कह रहा है? नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? कह रहा है नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो आंसर होगा ठंडा। क्या होगा बच्चों? ठंडा। ठीक। आगे हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्या पूछा गया? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो बच्चों प्राथमिक रंग कौन होता है? तो प्राथमिक रंग हमारे पास
तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तीन बच्चों। पहला हमारा हो जाएगा लाल रंग, दूसरा हो जाएगा पीला रंग, और तीसरा हो जाएगा बच्चों नीला रंग। ये तीन हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। ठीक बच्चों? ठीक बच्चों? 8 होगा। 9 नंबर देखेंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी होता है। ठीक। पीले में लाल मिलाने पर कौन सा रंग? तो बच्चों हम 9 हो गए थे। कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन देखना है? तो नीले में लाल मिलाने पर 9 नंबर 10 में नीले में लाल मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो आंसर होगा, मतलब उत्तर होगा हमारा कौन सा? बैंगनी। कौन सा है बच्चों? बैंगनी। पीले में लाल मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? पीला प्लस नीला बनेगा तो कौन सा रंग बना लेगा बच्चों? हमारे पास हरा रंग बना लेगा। कौन सा बच्चों? हरा रंग बना लेगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। 11 नंबर। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? क्या कह रहा है? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो उत्तर होगा हमारा 7। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी। फिर जामुनी। फिर कौन सा होता है? नीला। फिर कौन सा होता है? हरा। फिर कौन सा होता है? पीला। फिर कौन सा होता है? नारंगी। फिर कौन सा होता है? लाल। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? उत्तर होगा बच्चों, उत्तर क्या होगा? पेस्टल रंग। कौन सा होता है बच्चों? जो पेंसिलों से हम लोग करते नहीं बच्चों, पेंसिलों से ऐसे कलर किए जाते हैं पेंसिलों वाले, ये वो कलर होते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? पेस्टल रंग। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने उत्तर इसलिए यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि शायद नीचे ना दिख रहा हो बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रंग डाल दिया है बच्चों। चलते बच्चों आगे, हम लोग 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कला शब्द किस भाषा का है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है कला शब्द किस
किस भाषा का है? किस भाषा का है तो आंसर होगा संस्कृत। उत्तर क्या होगी? संस्कृत। क्या होगी? संस्कृत। चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तो उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा बहुवर्णीय। कैसा होगा? बहुवर्णीय। ठीक है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ठीक है। नोट करके एक दो क्वेश्चन हम लोग और इसी पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सफेद पट्टी के बीच में कौन सा रंग क्या होता है? तो अशोक चक्र होता है एक। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को आंध्र प्रदेश पिंगली वकैया ने डिजाइन बनाया था। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। हो गए 14 क्वेश्चन बच्चों। 14 के बाद हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। कितने? 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। किनारे डिजाइन, कौन सा डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? ठीक बच्चों, किसमें ये किया जाता है? तो किसके? साड़ी के किनारों के लिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा साड़ी की किनारी के लिए। नंबर 16 क्वेश्चन क्या है? आकृतियों की पुनरावृत्ति कराने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता
है तो अधिक कला आ जाएगा। 17 नंबर में पूछा गया समबाहु त्रिभुज, इसी क्वेश्चन है बच्चों सब। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। कितने अंश का होता? 60 अंश का। 18 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चों? आंसर होगा 100। कितने होंगे बच्चों? 100। 18 क्वेश्चन हो गए। 18 के बाद आ जाते हम लोग 19 में। 19 क्वेश्चन कह रहा है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो उत्तर होगा आपका कितना? 10। 1 मीटर में, फिर क्वेश्चन है हमारा 20वां। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आंसर कितना होगा बच्चों? यहाँ भी 10 होगा हमारा। वृत्त का आकार कैसा होता है? संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 21वां कोण, 21वां क्वेश्चन, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? आंसर होगा 360 अंश। 22 नंबर कह रहा है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सरल कोण। कौन सा कोण कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। वर्ग का प्रत्येक 22 नंबर हो गए। 22 के बाद हम लोग बच्चों देखते हैं 23वां क्वेश्चन। कितने देखते हैं? 23वां क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। 25 नंबर। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? तो आंसर होगा 90। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में कला के क्वेश्चन देखे हैं। कुछ जो इस तरह और कला के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग बच्चों अदर वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।